केवल संतों के पास होती है। ठाकुर आपसे क्या मांगना, आप तो देने वाले हो। अच्छा, एक पिता से क्या मांगना? पुत्र यदि पिता से मांगे और फिर पिता दे तो उस पुत्र, पिता का पिता होना किस काम का जी? यदि पुत्र को किसी चीज की आवश्यकता है और पिता ना जान पाए तो वो पिता का मतलब क्या हुआ? हम आप यदि मांगे और भगवान हमें दे तो फिर क्या भगवान का? हम आप भगवान के पुत्र हैं, हमारे जीवन में क्या कमी है ये भगवान को पता है, भगवान अपने आप देते हैं। हम आपको तो चाहिए केवल भजन करना है। और महाराज इधर प्रहलाद जी ने जब 9 प्रकार के मार्ग बताए ना, तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा खबरदार, अब दोबारा नाम नहीं ले लेना नारायण का। प्रहलाद ने कहा, प्रभु उसके सिवा मुझे कुछ आता नहीं, उसके सिवा मुझे कुछ आता नहीं। और महाराज क्रोध में आकर के अपने निज पुत्र को मारने के उपाय करने प्रारंभ कर दिए हिरण्यकश्यपु ने। सुनसान जंगल में ले जाकर के सैनिकों द्वारा छुड़वाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। महाराज विष का पान कराया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्नि में नहीं जल सकती थी, और महाराज होलिका को बुला करके प्रहलाद को सौंप दिया कि अग्नि में लेकर के प्रवेश हो जाओ। और होलिका अपनी गोद में बिठा करके प्रहलाद जी को अग्नि में बैठी। होलिका का तो दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज प्रहलाद जी अब प्रहलाद जी को पुनः पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पुनः पढ़ने के लिए भेज दिया ना हिरण्यकश्यपु ने, फिर से पढ़ने के लिए गए। तो अब जब से प्रहलाद जी आए हैं तो सारे मित्र मंडली आई, और सारे मित्र मंडली आकर के प्रहलाद जी से कहने लगी, प्रहलाद जी आप अपने पिता की बात क्यों नहीं मानते? आप अपने पिता की बात मान जाओ। जब पिता कहते हैं नारायण को नहीं भजना तो ना भजो, आपका नारायण देता क्या? आपका नारायण क्या देता है? प्रहलाद जी ने कहा, देखो जो देते हैं ना वो नारायण ही देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। मित्रों ने कहा, माता पालन पोषण करती, पिता व्यवस्था करता, ये जो कुटुंब परिवार के लोग हैं ये सब सहयोग करते। प्रहलाद जी ने कहा, ये कोई किसी का नहीं होता, अपने मित्रों से केवल है जग में कोई अपना तो भगवान। घरानी भूमौ पसबो ही गोष्ठ। ये जो घर है ना, जिसे हम बनाने के लिए सारी जिंदगी लगे रहते हैं, मकान बनाया एक से एक देखने में, महाराज ये भी साथ में नहीं जाता। हम आप जिस जमीन को बनाने के लिए लगे रहते ना, वो जमीन भी साथ में नहीं जाती। घरानी भूमौ पसबो ही गोष्ठ। और जो पशु का हम आप पालन करते हैं ना, तो जब ये शरीर को छोड़ करके जीव चला जाता है, शरीर को श्मशान तक ले जाया जाता है ना, तो भैया प्यारे ये पशु भी साथ में नहीं जाते हैं, ये केवल गौशाला तक सीमित रहते हैं। नारी ग्रहम द्वार जना श्मशाने। जो खुद की पत्नी है, अपनी अर्धांगिनी, वो भी साथ में नहीं जाते, केवल घर के द्वार तक ही सीमित है। और ये जो सांसारिक जो लोग हैं ना, केवल श्मशान तक जाते, कोई साथ में जाने वाला। और जाता क्या है? घरानी भूमौ पसबो ही गोष्ठ। नारिग्रहम द्वार जना श्मशाने। देहश्चितायां परलोक मार्गे। धर्मान गोगच्छत जीवैका। इस जीव के साथ कोई जाता है, वो है धर्म, केवल भगवान का नाम। हम आप जितना ले सके वही साथ में जाएगा, बाकी कुछ जाने वाला नहीं। मित्रों ने कहा, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी लीला तुम जानो।
हम तो अपने माता पिता की सुनते हैं। प्रहलाद जी ने कहा देखो अब एक काम करना पड़ेगा, क्या? मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। प्रहलाद ने कहा सब खड़े हो जाओ, और सब खड़े हो गए। प्रहलाद जी ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, सब लोग पकड़ लो और गोलाकार बना लो। और महाराज गोलाकार बना लिया। प्रहलाद जी ने कहा जो मैं कहूंगा वही कहना, जो मैं कहूंगा वही कहना, और गोल गोल घूमना। और महाराज प्रहलाद जी घूमने लगे, सारे मित्र घूमने लगे। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नदियों से मुझे जाम ये पीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठा, ताली बजा, क्योंकि आज अब आगे जिनकी कथा आने वाली है ना, जिन कन्हैया की हम कथा सुनने के लिए ललायित हैं, उनका जन्म होने वाला है। हम आपको चाहिए ना कि भजन में झूमे, क्योंकि ठाकुर को लगे कि हमारे स्वागत के लिए ये सब कर रहे हैं। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। मेरे साथी, मेरे साथी, मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गमों मेरा गमों। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गमों मेरा गमों। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है, तू जान है, तू ही पसीना है। ओ तू लहू है, तू जान है, तू पसीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। जय हो।
जो तूने तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दवा देगा। दिया है दर्द जो तूने तू ही दवा देगा। कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। तू ही मक्का तू ही आवा तू ही मदीना है। ओ तू ही मक्का तू ही आवा तू ही मदीना है। तू ही मक्का तू ही कावा तू ही मदीना है। ओ तू ही मक्का तू ही आवा तू ही मदीना है। ओ तेरी गलियों का आशिक कोई के नगीना है। ओ तेरी गलियों का आशिक तू ही नगीना है। तेरे बगैर सांवरे न मर न जीना है। तेरे बगैर सामने न मर न जीना है। हो तेरे बगैर न सांवरे मर न जीना। ओ तेरे बगैर सामने न मर न जीना है। ओ तेरी गलियों का हुआ आशिक तू ही नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू ही नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक तू ही नगीना है। तू ही नगीना है। तू ही नगीना